ओम श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलाचरणम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्यः। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझोलिया, पश्चिमी चंपारण। आज का कक्षा है शास्त्री तृतीय खंड में अनुवाद प्रथम पत्र। अनुवाद प्रथम पत्र में पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। आज का विषय है, शीर्षक है टिप्पणी के रूप में हम भास्कराचार्य का बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टिप्पणी के रूप में ये भास्कराचार्य कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी क्या क्या रचित पुस्तक हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ये टिप्पणी भास्कराचार्य ज्योतिष गगन के भंडार थे। वराह मिहिर, लाटदेव, ब्रह्मगुप्त के बाद इनके समान प्रतिभाशाली तथा सकल गुण संपन्न दूसरा ज्योतिर्बिंद नहीं हुआ, दूसरा ज्योतिविद नहीं हुआ। ये भास्कराचार्य सकल गुण संपन्न ज्योतिष विभाग में इस प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिविद इनकी उपाधि दी गई थी। इनका जन्म सहाद्रिक पर्वत के निकट पिज्जलडीह ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राजशेखर था, जिन्होंने ज्योति विद्या राजशेखर था, इन्होंने ज्योति विद्या अपने पिता से सीखी थी, अपने पिता से सीखे थे। इनका जन्म काल लगभग 1026 सन 57
1114 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म संवत 1026 यानी 1114 ईस्वी माना जाता है। इस जन्म का प्रमाण उन्होंने स्वयं लिखा है। 36 वर्ष के अवस्था में ही सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। 26 वर्ष के अवस्था में ही इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। उन्होंने अपने करण कौतूहल ग्रंथ का आरंभ 1105 ईस्वी से 1183 ईस्वी में किया, जिससे प्रकट होता है कि कम से कम 70 वर्ष तक ये जीवित थे। इससे साबित होता है कि ये 70 वर्ष तक जीवित थे। इनके 4 रचित ग्रंथ हैं। ज्योतिष के 4 रचित ग्रंथ हैं। वेरवित व्याख्यात ग्रंथ 4 है, जो वर्तमान में भी उपस्थित है। ज्योतिष के सिद्धांत शिरोमणि इनका पृथक पुस्तक है। इसका प्रथम पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। दूसरा है लीलावती और तीसरा है बीज गणित और चौथा है करण कुतूहल और चौथा पुस्तक है करण कुतूहल। तो सिद्धांत शिरोमणि स्वयं वासनाभाष्य लिखा है। इन्होंने स्वयं वासनाभाष्य लिखा, जिससे इनके सरल तथा सरस पद का भी परिचय मिलता है। भास्कराचार्य एक सरस कवि भी थे। भास्कराचार्य एक सरस कवि भी थे, जिनका प्रमाण उनका रमणीय ऋतु वर्णन है। इसके गोला अध्याय में 15 अध्याय है। प्रथम अध्याय का नाम गोल प्रशंसा तथा दूसरा का नाम गोल स्वरूप प्रश्नाध्याय है। इसमें प्रश्न रूप में पूछा गया है कि यह पृथ्वी आकाश में कैसे स्थिर है। इनसे प्रश्न के इनसे पूछा गया कि
यह जो पृथ्वी है आकाश में कैसे स्थिर है, इसका स्वरूप और मान क्या है, तथा यह विशेष रूप से बतलाया गया है कि पृथ्वी का कोई आधार नहीं है। इन्होंने विशेष रूप से बतलाए कि पृथ्वी का कोई आधार नहीं है, केवल अपनी शक्ति से स्थिर है। इन्होंने उल्लेख किया है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, उससे वह आकाश में फेंकी गई कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। भारी से भारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और वह भारी वस्तु गिरती हुई दिखाई पड़ती है। यानी कोई भी गेंद आदि कोई भी वस्तु यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। जो वस्तु को हम फेंकते हैं उसे पुनः लौटते हुए पृथ्वी पर हम देखते हैं। परंतु पृथ्वी कहीं नहीं गिर सकती, क्योंकि आकाश सब ओर समान है। ये जो ब्रह्मांड है, आकाश है, सभी ओर समान है। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि न्यूटन 1643 से लेकर 1727 तक 5 शताब्दी पूर्व ही भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के मान्य सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। विज्ञान में जो न्यूटन है, उनका जो सिद्धांत है, इससे पूर्व भास्कराचार्य ने ही ये सिद्धांत को बताए थे। जो पृथ्वी में कोई अस्तित्व नहीं है, पृथ्वी का कोई भी फेंकी हुई वस्तु को आकर्षण कर लेती है। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी समान न होकर गोल है। इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि पृथ्वी समान नहीं परंतु गोल है। प्रमाण में बतलाया है कि जैसे वृत्त की परिधि का छोटा सा भाग सीधा जान पड़ता है, वैसे ही इस भारी भूमि की तुलना में मनुष्य अत्यंत क्षुद्र होने के कारण भूमि के ऊपर उसकी दृष्टि जहाँ तक जाती है वह सब समतल ही जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की परिधि, व्यास, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल का भी उल्लेख किया गया है।
इस पृथ्वी में परिधि और व्यास का अनुपात बहुत ही शुद्ध दिया गया है। चौथा अध्याय इनकी है मध्यगति वासना, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की मध्यगतियों का उल्लेख है। पांचवा अध्याय ज्योतिष है, जिसमें छेदक बनाने की विधि का वर्णन किया गया है। इसके ग्रंथ अध्याय है गोलबदाधिकार। गोलबदाधिकार दूसरा है त्रिप्रश्न वासना और तीसरा है ग्रहण वासना, दिगर्भ वासना, शिगोन्नति वासना, यंत्र वासना, ऋतुवर्णन, प्रश्नाध्याय और ज्योति उत्पत्ति। यंत्रानाध्याय में उस समय में प्रयोग में आने वाली यंत्रों का विस्तार वर्णन है। ये यंत्र क्या है? करीब ये 10 प्रकार के यंत्र है। इस 10 प्रकार के यंत्र क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पहला तो है गोल, दूसरा है नाड़ी वलय, तीसरा है योदिष्ट, चौथा है शंकु, पांचवा है घटी यंत्र और छठा है चक्र, सातवां है चाप, तूर्ज और फलक और घी। उस समय यही सब यंत्र थे। यंत्राध्याय में उस समय में प्रयोग लाने वाली ये सब ग्रंथों का विस्तार वर्णन है। यंत्र में यही सब थे, 10 नाम थे। सिद्धांत शिरोमणि का आजकल अनेक टीकाएं उपलब्ध है। आजकल अनेक टीकाएं उपलब्ध है। जिसमें टीकाएं जो उपलब्ध है, जिसमें गणेश देवज्ञ की माधवाकार नृसिंह की वासना कल्पता और वासना वार्तिक एवं मुनीश्वर या विश्व रूप की
मारीची नामक टीकाएं बहुत ही ख्याति प्राप्त है, अभी भी है ख्याति प्राप्त। ऊपर के वर्णन में भास्कराचार्य के विपुल महत्व का परिचय पाठकों को लग सकता है। हम जितने भी अभी भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों का जो वर्णन किए हैं, पाठकों को परिचय पाठकों को लग सकता है। पिछली 7 शताब्दियों में ज्योतिष विषयक ज्ञान का प्रकाश पुंज इसी ग्रंथ से बिखर रहा और इन्हीं के ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन तथा ऊहापोह आज के संस्कृत महाविद्यालयों में संपूर्ण भारत में होता है। भास्कराचार्य में ज्योतिष तथा भास्कराचार्य के रचित ग्रंथों में ज्योतिष तथा गणितज्ञ का अपूर्व सम्मिलन था और इसलिए आलोचकों का कहना है कि उन्होंने गणित ज्योतिष का विस्तार ही नहीं किया, प्रत्योक्त उत्पत्ति संबंधी बातों पर भी पूरा ध्यान दिया, परंतु आकाश के प्रत्यक्ष वेद से उन्होंने बहुत कम काम किया और इन वेदों के लिए उन्होंने बाह्य स्फुट सिद्धांत को ही अपना आधार माना। सच तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र में नवीन खोज करने वाली प्रतिभा भास्कर के बाद बहुत ही धीमी पड़ गई। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता रहा था, नवीन ग्रंथों की भी रचना होती रही, परंतु उनमें उस मौलिक प्रतिभा की झलक तथा प्रेरणा की शक्ति बहुत ही कम दिख पड़ती है, जिसका दर्शन हमें भास्कराचार्य के ग्रंथों में होता है। भास्कराचार्य के ग्रंथों में होता है। तो आज मैंने शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अनिवार्य प्रथम पत्र में संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो पुस्तक विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है और विश्वविद्यालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं,
6 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से, और जो आपको 3 इसमें से उत्तर देना होता है। ये 60 अंक का होता है। और ये टिप्पणी जो 20 अंक या व्याख्या 20 अंक के बारे में, ज़्यादातर ये समाधेय प्रश्नः केचन 4 समाधेय प्रश्न, समाधान कीजिए इस प्रश्न का, टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। वह टिप्पणी वेदांग ज्योतिष, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, बहार मिहिर, लाटेन आदि के बारे में पिछले कक्षा में मैंने व्याख्यान दिए हैं। और अब आज का व्याख्यान था टिप्पणी के रूप में भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य के जीवन, उनके पिता का नाम, जन्म स्थान, इनके 4 पुस्तकों का रचित ग्रंथ आदि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।